सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें घर की खिड़की से होते हुए अंदर आ रही थी। वह एक पुराना लेकिन भव्य घर था, जहां हर कोने में इतिहास की महक थी। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से अधिकांश में एक ही चेहरे की मुस्कान दिखाई दे रही थी, नरेश जी और उनकी पत्नी शीला जी की। ये वही घर था जिसमें उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। नरेश और शीला दोनों अब 60 की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन उनके दिलों में आज भी वही प्यार था जो उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में महसूस किया था। 3 बच्चों के साथ जिंदगी कैसे बीत गई, यह उन्हें कभी पता ही नहीं चला। अब उनके सभी बेटे और बेटी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। नरेश जी सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे और वहाँ से रिटायर हो चुके थे। उनका रिटायरमेंट उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ लेकर आया था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की थी, ताकि वे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे घरों में रहें और अपने सपनों को पूरा कर सके। उनके तीनों बच्चे रौनक, विनय और काजल अलग अलग शहरों में अपनी अपनी नौकरियों और परिवारों के साथ बस गए थे। शीला हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, लेकिन उन्हें पता था कि ज़माना बदल चुका है। बच्चे अब अपने कैरियर और ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके पास अपने माता पिता के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्हें यह उम्मीद थी कि उनके बच्चे कभी न कभी उनकी ज़रूरत को ज़रूर समझेंगे। नरेश जी ने रिटायर होने के बाद सोचा था कि अब वह और शीला अपने बच्चों के साथ शांति से समय बिताएंगे। उन्होंने सपने देखे थे कि वे सब साथ बैठकर परिवार के पुराने किस्से एक दूसरे से सुनेंगे, घर की यादों में खोएंगे और शायद कुछ हंसी ठहाके भी लगाएंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। रिटायरमेंट के पहले ही महीने में उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन किया और यह बताया कि वे अब फ्री हैं और चाहते हैं कि वे सब मिलकर कुछ वक्त साथ बिताएं। रौनक, जो पुणे में काम करता था, ने कहा, पापा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। मेरी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आप और मम्मी कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। विनय, जो बेंगलोर में रहता था, ने कहा, पापा, यह फ्लैट बहुत छोटा है। वैसे भी मेरा ज़्यादातर समय ऑफिस में ही बीतता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली छुट्टी में मैं आऊँगा। काजल भी अपने कारणों से आने में असमर्थ थी। नरेश और शिवुधा दोनों को समझ आ गया था कि अब उनके बच्चे उनके साथ वक्त बिताने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे वे अकेलेपन के आदी होने लगे थे। नरेश जी ने एक बार शीला से कहा, शायद हम अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, अब उनका समय अलग है। शीला ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन क्या हमने यह दिन देखने के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था? समय बीतता गया और अकेलापन उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चों के पास जाकर कुछ वक्त बिताना बेहतर होगा। एक दिन नरेश जी ने अपने बच्चों से बात की और बताया कि वे अब अलग अलग बच्चों के साथ कुछ महीने बिताना चाहते हैं। रौनक ने तुरंत हामी भरी, पापा और मम्मी हमारे पास आ जाएं, यहाँ बहुत जगह है और हम आपकी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। विनय ने कहा, मैं भी तैयार हूँ, आप दोनों कभी भी आ सकते हैं। काजल ने कहा कि वे भी अपने माता पिता का आने का इंतजार करेगी। नरेश और शीला ने निर्णय लिया कि वे कुछ समय अपने हर बच्चे के साथ बिताएंगे। उन्हें लगा कि यह सही मौका होगा जब वे अपने बच्चों के करीब रह सकेंगे और शायद वह प्यार फिर से पा सकेंगे जो अब खो गया था। पहला पड़ाव था रौनक का घर, जो पुणे में रहता था। जब नरेश और शीला वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि वे अपने बेटे के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकेंगे। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि रौनक और उसकी पत्नी बहुत व्यस्त रहते थे। उनके पास बैठकर बात करने का भी समय नहीं था। रौनक का बेटा, जो 6 साल का था, अपने स्कूल और खेलों में इतना व्यस्त था कि दादा दादी के साथ वक्त बिताने की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। रौनक की पत्नी उन्हें एक अलग कमरे में रखती थी और रोजाना के कामों में लगी रहती थी। शीला को अंदर से तकलीफ हो रही थी,
लेकिन उन्होंने कभी यह जाहिर नहीं किया। वह समझ रही थी कि यहाँ आने का मकसद शायद गलत था। उन्हें लगा था कि यहाँ वे अपने बेटे के साथ फिर से रिश्ते बना पाएंगी, लेकिन सब कुछ औपचारिक लग रहा था। नरेश जी भी महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा उनसे दूर हो चुका है। पहले वह जो अपनापन महसूस करते थे, अब वह कहीं खो गया था। या रहना किसी अजनबी के घर में रहने जैसा था, जिससे उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था। रौनक के घर से विदा लेने के बाद वे विनय के घर पहुंचे। विनय का बेंगलोर का फ्लैट छोटा था और वहां रहने के लिए जगह कम थी। विनय ने पहले ही कहा था कि वहां ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन नरेश और शीला ने सोचा था कि शायद वहां ज़्यादा वक्त विनय के साथ बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगा। विनय सुबह से रात तक काम में व्यस्त रहता था और उसके पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं था। विनय की पत्नी भी एक कंपनी में काम करती थी, जो अपने ऑफिस के बाद घर के कामों में लग जाती थी। विनय का एक छोटा बेटा था, जो ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगा रहता था। नरेश जी और शीला एक बार फिर महसूस कर रहे थे कि शायद उनके आने का फैसला गलत था। यहाँ भी वही हाल था, एक औपचारिक रिश्ते में बंधे हुए। शीला ने एक दिन नरेश जी से कहा, हम घर पर ज़्यादा खुश थे। कम से कम वहाँ हमारे पास अपनी आज़ादी थी। यहाँ पर हमें जैसे बंधन महसूस हो रहा है। नरेश जी ने भी धीरे से हामी भरी। काजल के घर जाने का भी अनुभव बहुत अलग नहीं था। वह भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थी। उनके पास अपने माता पिता के लिए थोड़ा समय था, लेकिन वह समय भी औपचारिकताओं से भरा हुआ था। नरेश जी और शीला जी ने महसूस किया कि उनके बच्चे अब उनसे दूर हो चुके हैं। यह दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक भी थी। वे अपने बच्चों के घरों में रहते हुए भी अकेलेपन का शिकार हो गए थे। अंत में दोनों ने एक निर्णय लिया। वह अपने पुराने घर वापस लौट जाएंगे। वहाँ भले ही बच्चे उनके साथ न हों, लेकिन वे अपनी पुरानी यादों के साथ शांति से जी सकते थे। जब नरेश और शीला अपने पुराने घर वापस लौटे, तो उन्हें लगा कि जैसे वे फिर से अपनी असली दुनिया में वापस आ गए हों। यह वही घर था जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, अपने बच्चों को बड़ा किया था और अपने हर सुख दुख के लिए पल जिए थे। अब वे समझ गए थे कि उनकी जिंदगी उनके बच्चों पर निर्भर नहीं है। उन्हें अपनी खुशी खुद ढूंढनी होगी। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्तियों को फिर से जीना शुरू किया, आसपास के लोगों से मिलना शुरू किया और अपने घर को फिर से सजाना शुरू किया। नरेश जी ने बागवानी शुरू की और शीला जी ने पुराने दिनों की तरह अपने गार्डन में बैठकर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। दोनों अब फिर से एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। एक दिन उनके तीनों बच्चे अचानक से अपने माता पिता से मिलने पहुंचे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने अपने माता पिता को कितना अनदेखा किया था। उन्हें एहसास हुआ था कि उनका परिवार अब टूट रहा है और उन्होंने इसे बचाने की ठानी थी। रौनक ने सबसे पहले माफ़ी मांगते हुए कहा, पापा मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप दोनों को मेरी ज़रूरत हो सकती है। विनय ने भी सिर झुकाते हुए कहा, मैं भी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहा, मुझे माफ़ कर दो। काजल ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा, मम्मी पापा, हम भी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि कभी यह नहीं सोचा कि आप दोनों अकेले होंगे। हमें माफ़ कर दीजिए। नरेश और शीला दोनों ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि प्यार और अपनेपन का था। इतने समय बाद उनके बच्चे उनके सामने खड़े थे और जो भावनात्मक दूरी उनके बीच बन गई थी, वह अब धीरे धीरे मिट रही थी। नरेश जी ने कहा, बच्चों, हमें तुमसे कभी शिकायत नहीं थी। हम जानते हैं कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियां कभी कभी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। हम बस इतना चाहते थे कि जब तुम बड़े हो जाओ और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाओ, तो हमें भी याद रखो।
शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम सब मेहनत कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी बनाने में जुटे हो, लेकिन याद रखना, माता पिता के लिए बच्चों का प्यार सबसे बड़ा खजाना होता है। रौनक ने कहा, पापा, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि अब हम हर साल कुछ समय आप दोनों के साथ बिताएंगे। हम सिर्फ आपकी मदद करने या साथ देने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आपके साथ यादें बनाने के लिए आएंगे। विनय ने तुरंत कहा, और हम इस घर को फिर से जिंदा करेंगे। इस घर में वही प्यार और अपनापन वापस लाएंगे जो कभी यहाँ हुआ करता था। अगले कुछ दिनों में नरेश और शीला के तीनों बच्चे और उनका परिवार उस घर में समय बिताने लगे। घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। अब वह घर सिर्फ ईंट पत्थरों और सजावट का नहीं था, बल्कि फिर से प्यार, हंसी और अपनापन से भर चुका था। बच्चे अपने काम के साथ साथ समय निकालकर माता पिता के पास आते थे। रौनक, जो पुणे में रहता था, अब हर साल छुट्टियों में आता और अपने बच्चों को भी दादा दादी के साथ वक्त बिताने के लिए लाता। विनय ने अपने माता पिता के लिए एक नई कार दिलवाई ताकि वे आराम से कहीं भी जा सके। काजल ने अपने माता पिता के लिए एक नया कमरा बनवाया जहां वे आराम से वक्त बिता सके। अब हर त्योहार, हर छुट्टी, हर खुशी का मौका इस घर में मनाया जाने लगा। यह वही घर था जो कभी वीरान और अकेला लगता था, लेकिन अब यहाँ फिर से खुशियों की बहार लौट आई थी। नरेश और शीला का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। समय बीतता गया और नरेश और शीला की उम्र अब और बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका प्यार और परिवार के प्रति उनका अपनापन पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो गया था। उनके बच्चे अब उनके साथ जुड़ चुके थे और परिवार में वह दूरी मिट चुकी थी जो कभी उनके दिलों में जगह बना चुकी थी। एक दिन नरेश जी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन हमने तुम्हें जो प्यार दिया है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह घर अब तुम्हारी विरासत है, लेकिन यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं है। यह घर उस प्यार का प्रतीक है जो हमने तुम्हें दिया है और जो अब हम तुम्हें लौटा रहे हैं। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कभी नहीं बदलता। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे हमारे शरीर यहाँ हो या न हो। उनके तीनों बच्चों ने यह बात दिल से सुनी और समझी। उन्होंने वादा किया कि वे अब अपने माता पिता की दी गई विरासत को हमेशा सहेज कर रखेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। नरेश और शीला ने अपनी ज़िंदगी को एक नई शांति और संतुष्टि के साथ देखा। उनके बच्चों ने उन्हें वह खुशी दी थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि प्यार और परिवार की असली कीमत सिर्फ जिम्मेदारियां और औपचारिकताओं में नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने और एक दूसरे के साथ होने में है। नरेश और शीला की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि वह उस अनमोल रिश्ते की कहानी थी जो माता पिता और बच्चों के बीच होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में प्यार और परिवार सबसे बड़े खजाने होते हैं जिन्हें हम हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। समय चाहे कितना भी बदल जाए, परिवार का साथ और अपनापन हमेशा हमारे जीवन की सबसे कीमती विरासत होती है। इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।